सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। ज़िशान, आपने देखा है उन्होंने कितनी मेरी बेइज्जती की है, कितना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पे। मेरा कसूर क्या है, क्या गलती है मेरी? दुनिया में कभी कुछ भी गलत होगा तो मेरा नाम आएगा क्या उसमें? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? हर जगह मुझे बदनाम कर दिया, दुनिया वालों की नजर में मुजरिम बना दिया है। ज़ैनब आंटी ने बहुत गलत हरकत की है, उन्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट अम्मी भाई तो उन्हें रोकते ना। बेटा वो तो खुद इतना परेशान था, वो क्या कर सकता था और क्या कहता वो उस वक्त? आप ये बात मत करें खालम, अफान भाई को बाकी सारी बातों की होश है। अब आप देखिएगा कल किस तरह से भाभी की रिपोर्ट्स निकलवाते कि कहीं उनकी सास सच ना बोल रही हो। वैसे भी मेरे खिलाफ उनको बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए। मेरा तो बस नहीं चलता सबकी नजरों से दूर हो जाऊं। शाज़मा प्लीज़ रिलैक्स, तुम्हें अपना बीपी हाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें छुपने की क्या ज़रूरत है? और मैं भी चाहता हूँ कि भाई ये रिपोर्ट्स निकलवाएं ताकि उन्हें हकीकत का पता चले। मैं तो आंटी की बहुत इज्जत करता था अम्मी, मैं नहीं जानता था कि आंटी के दिल में इसके लिए इतनी बदगुमानी है। इसे बदगुमानी नहीं, नफरत कहते हैं ज़िशान। और वो जहर जो भाभी ने हर किसी के दिल में मेरे लिए भर दिया है बस। अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए। शायद ये भाभी के अपने ही अमाल हैं जिनका नतीजा वो भुगत रही है आज। अच्छा चले, हम तो चले आज अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, क्या बात है, आज तो तुम्हारी तैयारी निराली है। कोई खास बात है क्या? आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है अम्मा, क्योंकि आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अच्छा, बहुत इंतजार किया इस वक्त का। आज मेरी प्रमोशन होने वाली है। क्या वाकई? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, है ना? ऑब्वियसली, ये भी कोई पूछने की बात है। और ये भी हो सकता है मुझे गाड़ी भी मिल जाए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तुम्हें पता है ये सब जो है ना तुम्हारी बीवी की वजह से है, क्योंकि कहते हैं ना कि मर्द के नसीब में पैसा जो है ना वो औरत की वजह से आता है। बस करते अम्मा, ये सिर्फ बातें हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ख्वार हुआ, तब जाकर ये सब कुछ नसीब हुआ है। अब इसे खामखा रिदा के खाते में डाल रही। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे मगर वो नाश्ता। ये भी लड़का है। तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? जाओ ना तुम भी, जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाबाश, जाओ जल्दी से जाओ, जाओ जाओ। खुदा हाफिज। तो बड़ी खुशी की बात है भाई। बेटे थोड़ा सा सूप तो पी लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है आज। वही अम्मी, मेरा दिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है भाभी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अच्छा किया तुम आ गए बेटा। अफान गया हुआ है बिल क्लियर करने, तुम इसका सामान लो और गाड़ी में रखो। आप ही हमारे साथ चल रही? जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं इसे अभी वहां भेजूंगी? मैं तो पहले इसे ससुराल भेजकर पछता रही हूँ। शाज़मा की हरकतें जानने के बाद भी मैंने इसे वहां भेज दिया और इतना सब कुछ हो गया।
आंटी ये सब कुछ हमारी किस्मत में होना लिखा था। शाज़मा का इसमें कोई कसूर नहीं। हमें इनकी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसमें ऐसा कोई पॉइजन या केमिकल नहीं मौजूद जो बच्चे के लिए नुकसान था। शाज़मा ने तुम्हारे खाने में कुछ नहीं मिलाया था अमरीन। उसने खाने में कुछ ना भी मिलाया, फिर भी ज़हनी अजियत तो देती रही है ना वो मेरी बेटी को, और तुम इस बात के गवाह हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इसे कुछ दिन के लिए अपने साथ घर लेकर जाना चाहती हूँ। जब ठीक हो जाएगी, थोड़ा आराम कर लेगी, तो तुम ले जाना आके इसे। आंटी अगर अमरीन जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं अम्मी, मैं अफान के साथ जाना चाहती हूँ अपने घर। लेकिन बेटा, कोई आपको मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी किस्मत में जो नुकसान लिखा था वो तो हो चुका। अब किस बात का डर? किस बात की एहतियात? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? इतनी तैयार हुए हो? आज ज्वाइनिंग है मेरी। जॉब लग गई तुम्हारी? तुमने बताया ही नहीं। बता तो रहा हूँ अबू। मुबारक हो। तनख्वाह कितनी है? पिछली वाली नौकरी से ज़्यादा है ना? नहीं, उससे तो कम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बढ़ जाएगी। स्कोप बहुत अच्छा है और ग्रोथ के भी बहुत चांसेस हैं। मुझे ना बताओ सारी बातें। हम पुराने ज़माने के लोग, हम लोगों की नौकरी का अंदाज़ा उनकी तनख्वाह से लगाते हैं। जितनी अच्छी तनख्वाह उतनी अच्छी नौकरी, वरना बाकी सारी बातें तो फजूल हैं। पता नहीं अल्लाह कैसी आजमाइश है। दुनिया तरक्की करती है, आगे की तरफ जाती है, और एक हमारी औलाद है पीछे की तरफ दौड़ लगाई हुई है। देखो बेगम, मायूस की बातें नहीं करते। कई बार जो चीज़ हमें अपने लिए बुरी लगती है ना, उसी में हमारी बेहतरी होती है। बेटा, तुम अल्लाह का नाम लेके जाओ, इसमें भी अल्लाह कोई बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह तुम कामयाब रहो। जाओ। थैंक यू अबू। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो शुक्र करो, जॉब तो लगी उसकी यार। रहने दो नौकरी, तनख्वाह का मैं फायदा क्या इसमें? हो जाएगा बाद में ठीक इंशाल्लाह। तुम आराम करो, मैं मम्मी से मिला हूँ, कल से बहुत ज़्यादा परेशान है। रिलैक्स भाभी, जा रही हूँ मैं। आपके कमरे पे कब्जा नहीं करने आई मैं तो बस ये देखने आई थी आपने नाश्ता किया कि नहीं। कल तक तो बहुत बातें मुझे सुना रही थी, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। आज तो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी कर लिया। वेरी नाइस।
किया है शाज़मा तुमने? बताओ मुझे, मेरे नाश्ते में कुछ मिला है? बताओ मुझे, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। बताओ क्या मिला है मेरे नाश्ते में? भाभी बताती हूँ। वैसे मुझे बताने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंजॉय। शाज़मा भाभी प्लीज भाभी, खुद को संभाल लें। इस तरह आपको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ तो कुदरत ने मेरी किस्मत में लिखी है हरीम। माँ बनने की जितनी खुशी होती है ना, औलाद खो देने का गम उससे कहीं ज्यादा होता है। औरत की खाली गोद उसके दुख को कभी भरने नहीं देती। आई एम वेरी सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपसे बहुत बदतमीजी की। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने शाज़मा भाभी का सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। मेरा यकीन करें भाभी, मैंने कभी आपको या आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा था। ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरे रूम से जो पार्सल मिला था वो शाज़मा भाभी ने वहाँ रखा था। मैंने उस कोरियर सर्विस को कांटेक्ट किया जिन्होंने वो पार्सल डिलीवर किया था। उन्होंने मुझे ये लिस्ट भेजी है। ये देखें, ये आपका पार्सल है और इसके साथ शाज़मा भाभी का सिग्नेचर। शाज़मा भाभी ने मुझे धमकी दी थी कि एक एक कर इस घर के हर शख्स को मुझसे बदगुमान कर देंगी। और देखिए, इसकी शुरुआत उसने आपसे की। भाभी, इस बार तो हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। चले हम चलकर अम्मी और ज़िशान भाई को उसकी असलियत बता देते हैं। कोई फायदा नहीं होगा हरीम। शाज़मा तो बात का रंग बदलने में माहिर है। वो बोल देगी कि उसने पार्सल टीवी लॉन्च में रखा था और तुमने वहां से उठा लिया, और सब लोग उसकी बात का यकीन करेंगे, तुम्हारा नहीं। तो भाभी हम क्या करें? मैं घर वालों के सामने मुजरिम बनी रहूं और वो झूठ बोल बोल कर सबके सामने अच्छी बनती रहे? झूठ की दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, सच की एक ज़र्ब उसे ढेर कर ही देती है। शाज़मा का झूठ भी सबके सामने आकर रहेगा और हम लेकर आएंगे, मगर उसके तरीके से। आज तक मैं शाज़मा की हर ज़्यादती को बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब जो गुनाह उसने किए हैं ना, वो नाकाबिले माफ़ी है। उसने मेरी गोद उजाड़ी है और मैं उसको इसकी सजा देकर रहूंगी। As you all know कि मिस्टर रिजवान के जाने के बाद हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर की पोस्ट काफ़ी अरसे से खाली थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। बट नो इश्यूज एनी मोर, हमने इस पोस्ट को फिल करने का फैसला कर लिया है। एंड हियर ही इज।
Meet your new senior manager, Mr. Daim Dabir. He's very experienced and I'm glad कि इन्होंने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया. एंड आई होप कि आप लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. क्यों मिस्टर दयो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? Of course, sir. I'm sure we'll make a good team, inshallah. इंशाल्लाह. इससे क्या हुआ? कुछ है सर, मैं देखता हूँ. फहद, रिलैक्स यार. मुझे पता तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इस तरह बिहेव करना अक्लमंदी नहीं है. तुम्हारा रवैया बॉस ने भी नोट कर लिया है. ये सब तुम्हारी जॉब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. बाहर में गई जॉब और तुम जाओ यहाँ से प्लीज. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. जाओ. फहद, जाना यार. सच पूछो आपा, मुझे तो जब से शाज़मा ने बताया रह रहकर तुम्हारा ही ख्याल आया जा रहा था. कितना अरमान था तुम्हें अफान के बच्चे का. आपा, ये हुआ कैसे? सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है भाई, अव्वल तो पहली दफ़ा खुद ही पता नहीं चलता. और ये आजकल की लड़कियां, इनको ना तो खुद को संभालना आता है, ना किसी बड़े की बात मानती हैं, कोई अहमियत देती हैं. बस जो दिल में आता है वो करती हैं. की होगी कोई लापरवाही, अमरीन ने नहीं सुनी होगी, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा. नहीं कमर, ऐसी बात नहीं है. उस बेचारी ने तो बहुत एहतियात की थी, बस अल्लाह ताला को यही मंजूर था. चले आपा, दिल छोटा ना करें. इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की मसलहत होगी. अल्लाह और दे देगा. मैं तो दिन रात अब शाज़मा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह अब इसकी गोद भर दे. लगता है शाज़मा को मेरी बात अच्छी नहीं लगी. इसमें छना लगने वाली क्या बात है, ऐसे ही गई होगी. तुम बताओ ना, क्या सोनिया की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? अच्छी चल रही हैं, टाइम के साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगी. आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाए. आप कैसा फील कर रही हैं आप? कुछ बेहतर है. मेरा कहना बनता तो नहीं है. आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी. वो जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, वो ऐसे ही उन्हें तकलीफ नहीं देता. ज़रूर इन दुखों के पीछे उसकी कोई मसलियत होगी,
आप बस सब्र से काम लें। और सब्र का जो अजर है ना भाभी, वो बहुत बड़ा है। कभी कभी जो बात हम खुद जानते हैं, समझते हैं, दूसरों के मुंह से सुनकर बड़ा हौसला मिलता है। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे बैठी हो? कुछ नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? शादी के बाद कंटिन्यू करोगी या नहीं? अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। देखूंगी, जैसा माहौल, जैसे हालात। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई यहाँ अकेले में। तुम्हें उस वक्त मोमानी को अंदर छोड़कर बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? पता है कितना बुरा लगा था। और आपको ये नहीं पता कि वो क्या बातें कर रही थी मेरे साथ? क्या हो गया? ऐसी क्या बात की है उन्होंने? वो तो तुम्हें दुआएं दे रही थी बस। शादीशुदा बच्चियों को लोग ऐसे ही तो दुआ देते। बस कर दे अम्मी, ऐसी दुआएं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें बोले ऐसी दुआएं अपने पास रखी। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो। औलाद से घर में रौनक होती है। मैं तो खुद तुम्हें कहने वाली थी, इतना अरसा हो गया है शादी को, तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो, कोई मसला ना हो। आप बस कर दे। मुमानी जान और खाला जान क्या कम थी कि आप भी स्टार्ट हो गई? मुझे लेक्चर्स मत दें प्लीज। क्यों इतना चिढ़ रही हो? क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? मेरी बात समझो, बच्चे ना बहुत जरूरी होते। औरत का खूंटा मजबूत हो जाता है बच्चे होने से। और तुम्हें पता है मेरी जान, ज़ीशान के दिल में तुम्हारी कदर पहले से ज्यादा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक। तुम लोग बैठो, जरा आपा को देख लो। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कोई मूड ऑफ नहीं है। आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, बस मैं चेंज करके अभी सोनिया और ममानी को छोड़ने जाऊंगा। आप क्यों ड्रॉप करने जाएंगे? रात हो गई, इतनी रात में वो अकेली जाती हुई अच्छी थोड़ी लगेंगी। वैसे खाला जान तो अभी यहाँ ठहरेंगी ना, दाइम शायद लेने आएगा उन्हें। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। मुझे ऐसे कोई ड्राइव नहीं करनी, और आप जाके खिदमत खल्क करें। थैंक यू। कहाँ रह गए थे आप फहद? मैं इतनी देर से आपको कॉल्स कर रही हूँ, आपने फोन क्यों नहीं पिक किया? क्या हुआ फहद? सब खैरियत है? नहीं है खैरियत, बल्कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो खैरियत है ही नहीं। तुम सब जानती थी ना, इसीलिए सुबह टेबल पर खामोश थी। मुबारकबाद तक नहीं दी तुमने मुझे। फहद अब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही मुबारकबाद की बात, तो आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। बस मेरे साथ ये ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जान चुका हूं तुम्हें। क्या हो गया फहद? घर में आते क्यों गुस्सा करना शुरू कर दिया आपने? सुबह तो ठीक थे और आज आपको प्रमोशन भी मिलनी थी ना? नहीं हुई प्रमोशन मेरी।
तुम्हारे पुराने आशिक को मिल गई है वो पोस्ट। क्या बात है भाई, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? भाई आप रो रहे हैं? भाई हिम्मत से काम लें, हौसला रखें। इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर सब्र करें। कड़ी आजमाइश है देशान। इंसान दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, हालात का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब अंदाजा हो रहा है मुझे अम्मी के दुख का। जब मैं घर छोड़ कर गया था तो उन पर क्या गुजरी होगी। मैं तो अपने बच्चे को नहीं भूल पा रहा हूं जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। अम्मी ने कैसे मेरी जुदाई का दुख बर्दाश्त किया होगा। शायद ये दुख, ये तकलीफ मेरी जिंदगी में इसलिए लिखी गई थी ताकि मैं अम्मी के दुख का अंदाजा कर सकूं, उनकी कदर कर सकूं। हाँ, मैं तुमसे भी यही कहूंगा। जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। हाथ में छोड़कर जाओ इस घर को। अम्मी को ये दुख मत दो प्लीज, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन बेटा बाहर क्यों आ गए? आराम करती ना कमरे में, मैं नाश्ता भिजवा रही थी। अम्मी कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, सोचा आप लोगों के साथ यहीं पर नाश्ता कर लूँ। चलो ठीक है। नसरीन तुम्हारा नाश्ता बना रही है, मैं उससे कहती हूँ। नसरीन, अमरीन का नाश्ता लेकर आओ। नहीं अम्मी रहने दें, यहाँ पर इतना कुछ तो पड़ा है, मैं ये खा लूँगी। देख लें भाभी, ये सब कुछ मैंने बनाया है, फिर इल्ज़ाम मत लगा दीजिएगा मैंने खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया।
मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी अम्मी की बातों से तकलीफ पहुंची है, मगर वो माँ है और माँ औलाद की तकलीफ पर इसी तरह से अपसेट हो जाती है। मैं भी तो कॉन्शियस हो गई थी अपने बच्चे की वजह से। मगर उसने जाते जाते मुझे एक चीज़ समझा दी कि इंसान कितना भी मोहतात हो जाए, कितना ही अपना ख्याल रख ले, मगर होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। इसलिए इंसान को ज़्यादा पैरानॉइड नहीं होना चाहिए, हर हाल में उस पर तवक्कल करना चाहिए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ शाज़मा। बाजुका छोटी छोटी गलत फहमियाँ बढ़कर बदगुमानी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देती है कि इंसान को दूसरी तरफ का मंजर नजर ही नहीं आता और वो अपनी तरफ से अंदाजे लगाना शुरू कर देता है, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर अब मैं मजीद इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसलिए शाज़मा, जाने अनजाने में अगर मेरी तरफ से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, प्लीज़। औलाद के दुख ने हमरीन को बहुत तोड़ दिया है। अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो बेटा। मैं उसे जाकर देखती हूँ। आई थिंक अब हर बात और हर झगड़े को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। भाभी ने खुद माफ़ी मांग ली है तुमसे। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उनसे कोई शिकवा होना चाहिए। एनीवेज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। बाजुका छोटी छोटी गलत फहमियाँ बढ़कर बदगुमानी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देती है कि इंसान को दूसरी तरफ का मंजर नजर ही नहीं आता। और वो अपनी तरफ से अंदाजे लगाने लगता है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ है,
मगर अब मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। बाज़ औक़ात वो रंग बदल कर आपके सामने आता है और आप भी कुछ समझने से पहले ही अपना वार कर देता है। कहीं ये अम्बरीन भाती ड्रामा तो नहीं कर रही? मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगी। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। अच्छा, तो फिर क्या करने आई हो? आज तो मेरे पास नाश्ते की ट्रे भी नहीं है जिसको तुम चेक करने आई हो। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस दिन मैंने आपको डरा हुआ देखा और आपके साथ सिर्फ एक मजाक किया। तुम्हारे इस मजाक की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अपना बच्चा आपने अपनी लापरवाही की वजह से खोया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होगी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला? हाँ, माफी मांगने का सारा ड्रामा किया आपने। क्यों? ड्रामा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। भाभी आप क्या हुआ, सब कह रही? समझे तू जिसको